भक्ति आंदोलन के सामाजिक सांस्कृतिक कारण या परिस्थितियां पहले जान लेते हैं। 14वीं-15वीं शताब्दियों में हिंदू मुसलमानों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदान प्रदान हुआ। हिंदुओं में जात पात और शादी ब्याह के बंधन कड़े हुए। एक ही परिवार के व्यक्ति कुछ हिंदू रह जाते और कुछ मुसलमान हो जाते। उस समय तक हिंदू मुसलमानों के परस्पर विवाहों के उदाहरण मिल जाते हैं। कश्मीर के सुल्तान शाह मीर की लड़कियों का विवाह हिंदू सामंतों के साथ हुआ था और उसके लड़के अल्लेसर का विवाह हिंदू सेनापति की लड़की से हुआ था। लड़की पति का धर्म स्वीकार कर लेती थी। जात पात के बंधन अवश्य दिन प्रतिदिन कठोर होते जा रहे थे, किंतु इनके प्रति आवाज़ भी उठ रही थी। रामानंद और उनके शिष्य कबीर खुलकर इसका विरोध कर रहे थे। खान पान के बंधन भी शायद इतने कड़े नहीं थे। जैन राज की राजतरंगिणी में लिखा है कि शहाबुद्दीन और उसके मंत्री उदयश्री और चंद्रडामर ने एक चषक में मदिरा पान किया था। चषक कहते हैं जिसमें शराब पीते हैं, उस प्याले को कहते हैं। 14वीं शताब्दी तक खान पान के बंधन इतने कड़े नहीं थे, पर पीछे छुआछूत और खान पान के बंधन अधिक कड़े हो गए। शेरशाह ने जमींदारी के प्रथा को उठा दिया था, किंतु मुगलों ने इस प्रथा को फिर जारी किया। मुगल दरबार के जागीरदार तथा मसनददार बड़े समृद्ध थे। बादशाह और जागीरदारों का जीवन भोग विलास तथा ऐश्वर्यपूर्ण था। बादशाह को प्रजा के सुख दुख का ध्यान भी था। 1630-31 में जब गुजरात खानदेश और दक्षिण में अकाल पड़ा तो शाहजहां ने उन प्रांतों के लगान में छूट दे दी और अनाज मुफ्त बंटवाया। बहुतेरे हिंदू विविध कारणों से स्वेच्छया मुसलमान बने होंगे। सभी मुसलमान बादशाह और सामंत इस्लाम को तलवार के बल पर फैलाने के पक्ष में नहीं थे। फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर बुत सिकन, अहमद शाह गुजराती, महमूद वखेड़ा और सिकंदर लोदी जैसे धर्मांधों के साथ ही जैनुल आबिदीन, हुसैन शाह बंगाली और शेर शाह जैसे उदार चरित शासक भी थे। इस काल के पूर्व तक विधर्मियों को हिंदू बना लेने के प्रमाण भी मिलते हैं। गौरी के कैदियों का शुद्धिकरण किया गया था। चीन की ओर से अहोम लोग आकर आसाम में आ बसे थे और उनका आर्यीकरण यानी हिंदू बना लिया गया था। कहीं कहीं हिंदू मुसलमान कन्याओं को ब्याह लेते थे, परंतु अपना धर्म बनाए रखते थे। कदाचित इसी कारण हिंदुओं में जात पात की कट्टरता बढ़ी, उनमें पाचन शक्ति का ह्रास हुआ और उनमें कच्छप वृत्ति बढ़ी। विलासी मुस्लिम अधिकारियों को सस्ती रसिकता से रक्षा पाने के लिए हिंदू समाज में पर्दे और बाल विवाह का प्रचलन हुआ। जहाँ हिंदुओं में ऊंच नीच का भेद आया, वहाँ मुसलमानों में शिया सुन्नी की असमानता ने रंग दिखाया। कुछ मुस्लिम शासकों में रूप लिप्सा और काम पिपासा भी कम नहीं थी। अलाउद्दीन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उस युग के हिंदुओं की आर्थिक विपन्नता का चित्र खींचते हुए तारीख़े फिरोज शाही के लेखक बर्नियर ने लिखा है, उन
उन हिंदुओं के पास धन संचित करने के लिए कोई साधन नहीं रह गए थे और उनमें से अधिकांश को निर्धनता, अभाव एवं आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता था। प्रजा के रहन सहन का स्तर बहुत निम्न कोटि का था। करों का सारा भार उन्हीं पर था। राज्य पद उनको अप्राप्त थे। अलाउद्दीन ने दोआब के हिंदुओं से उपज का 50% भाग कर के रूप में बड़ी कठोरता से उगाहा था। जहाँ हिंदुओं और मुसलमानों में शासित और शासक का भेद था, वहाँ धीरे धीरे वे एक दूसरे के प्रति उदार भी होने लगे। तत्कालीन वास्तु और चित्रकला तथा धर्म और काव्य के क्षेत्र में उनमें आदान प्रदान और समन्वय के यथेष्ट प्रमाण मिलते हैं। मुसलमानी इमारतों और राजपूत तथा मुगल शैली के चित्रों को देखने से मुसलमान और हिंदू कला के घुल मिल जाने से नवीन कला शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अब देखते हैं राजनीतिक सांस्कृतिक चेतना और भक्ति आंदोलन। यानी सांस्कृतिक कारण क्या थे भक्ति आंदोलन के उदय में। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल सबसे सशक्त काल माना जाता है। भक्ति काल से अभिप्राय उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात एवं प्रवर्तन हुआ। जहाँ तक भक्ति के उदय का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि इसका आरंभ दक्षिण भारत में हुआ, परंतु इसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय स्वामी रामानंद की अपेक्षा इनके गुरु को दिया जाता है। अन्य युगों की भांति भक्ति काल में भक्ति काव्य के साथ साथ अन्य प्रकार की रचनाएं भी होती रही, किंतु प्रधानता भक्ति परक रचनाओं की ही रही। इसलिए भक्ति की प्रधानता के कारण 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक के काल को भक्ति काल कहना सर्वथा युक्त है, यानी उचित है। ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस आंदोलन ने भारतीय जनमानस को कई शताब्दियों तक अपने प्रभाव में बनाए रखा। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने तत्कालीन भारतीय समाज और जनता को नई दिशा प्रदान की। ज्यों तो संस्कार रूप में भक्ति के बीज वेदों, उपनिषदों, गीता और पुराणों में मिलते हैं, किंतु भक्ति की एक आंदोलन के रूप में सारे देश में व्याप्ति इसी युग में संभव हुई। भले ही इस धारणा से कुछ विद्वान सहमत नहीं हैं। डॉक्टर गियर्सन ने भक्ति आंदोलन को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण स्वीकार किया है। स्पष्ट है कि इतिहास में पहली बार सारा देश भक्ति के उन्मेष से आंदोलित हो उठा और भावनात्मक एकता के सूत्र में बंध गया। डॉक्टर गियर्सन ने इस आंदोलन की वास्तविकता और महत्ता को पहचानते हुए कहा, हम अपने को एक ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो इन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। इसलिए आचार्य परशुराम चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से मानते हैं जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के लिए परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण
धीरे धीरे प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गईं और कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की बाढ़ सी आ गई। यहाँ भक्ति आंदोलन के मूल के अस्तित्व में तत्कालीन परिवेश का संक्षिप्त अध्ययन अपेक्षित है। 13वीं-14वीं शताब्दी के अंत तक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। रासो काव्य, नाथ पंथी साहित्य, महाराष्ट्र में उदय होती हुई निर्गुण भक्ति धारा, अमीर खुसरो का जनमनोरंजनकारी हल्का फुल्का साहित्य और विद्यापति की श्रृंगारिक धारा उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों में हिंदी भाषा के माध्यम से साहित्यिक क्षेत्र में पदार्पण कर चुकी थी। इस समय तक सगुण भक्ति का स्वरूप हिंदी में प्रस्फुटित नहीं हो पाया था, परंतु जब उत्तर भारत मुस्लिम आक्रांताओं के निरंतर होने वाले आक्रमणों से उद्वेलित हो रहा था, उस समय निरापद दक्षिण भारत में धर्म और उसके मूलाधार यानी ब्रह्म की नई व्याख्या करने के प्रयत्न चल रहे थे। शंकर, नाथ मुनि, यमुनाचार्य, रामानुज, मध्व स्वामी प्रभृति का अर्थ होता है जैसे प्रभृति दार्शनिक ब्रह्म उपासना की परस्पर भिन्न परंतु मूल रूप में एक विभिन्न उपासना पद्धतियों की स्थापना करने में दृढ़चित्त थे। उनकी ये नवीन धार्मिक व्याख्याएं भारत व्यापी प्रचार पर पा रही थी। उनके इन प्रयत्नों को ही संपूर्ण भारत में उस भक्ति आंदोलन को जन्म देने का श्रेय है जिसने भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को झकझोर कर एक नई दिशा की ओर उन्मुख कर दिया। वस्तुतः यह नवीन चेतना जितनी धार्मिक थी उससे अधिक सांस्कृतिक थी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि एक बार धर्म तो जीवन में विरोध और विद्रोह को जन्म दे सकता है, परंतु संस्कृति सदैव समन्वयकारी ही बनी रहती है और दक्षिण भारत का यह नवीन धार्मिक आंदोलन अपनी मूल चेतना में अखिल भारतीय सांस्कृतिक नवचेतना का ही नया रूप था और ऐसा नया रूप था जो परंपरा से प्रगाढ़ रूप से संबंध और नवीन सामाजिक परिवर्तनों वाली परिस्थितियों में समाज के लिए उपादेय और जन कल्याणकारी था। भक्ति आंदोलन में सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतन धारा के माध्यम से हुई। भारतीय जीवन में समय समय पर विदेशी विजातीय तत्वों के आते रहने के कारण परस्पर संघात होते रहे हैं, किंतु इन्हीं से होकर ऐसी जीवनी शक्ति का संचार होता रहा है। भारतीय लोग इसमें से प्रत्येक स्थिति में से उभर कर आने की क्षमता रखते हैं। वस्तुतः भक्ति आंदोलन की सांस्कृतिक चेतना भक्ति काल में फैल चुकी विषमताओं, सांप्रदायिकता तथा धर्म साधनों की बाढ़ आ जाने के विरोध में नवजीवन की प्रेरणा से भरी हुई समन्वय साधना की प्रवृत्ति को लेकर उत्पन्न हुई। 15वीं-16वीं शताब्दी के इस आंदोलन के मूल में इससे कहीं पहले दक्षिण भारत के तमिल प्रदेश में बौद्धों और जैनों के आतंक और अत्याचारों की प्रतिक्रिया में शैव और वैष्णवों ने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की। 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी तक वहाँ बौद्धों और जैनों को राज्याश्रय प्राप्त रहा, जिसका दुरुपयोग करते हुए उन्होंने शैवों और वैष्णवों का दमन किया, जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया शैव यानी नायनमारों
और वैष्णव यानी आलवारों के भक्ति आंदोलन के रूप में हुई। इन संतों की भक्ति विशुद्ध प्रेम पर आधारित थी। इनके उपास्य शिव और विष्णु थे। इन संतों ने जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को भी अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया। ब्राह्मण धर्म की कठोर वर्णाश्रम नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप भी इन्होंने जात पात और ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबके लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया। आलवार भक्ति परंपरा में 10वीं से लेकर 14वीं शती तक आचार्य युग माना जाता है। इस युग में कुछ ऐसे विद्वान भी हुए जो तमिल के अतिरिक्त संस्कृत के भी पंडित थे। इन्हीं के प्रयत्नों और प्रभाव से दक्षिण का वैष्णव भक्ति आंदोलन 11वीं-12वीं सदी के बाद उत्तर भारत में फैलने लगा। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। इनके तमिल नामों के साथ ही इनके संस्कृत नामों का भी उल्लेख है। यहाँ इनके संस्कृत नाम दिए जा रहे हैं। 1 सरा योगी, 2 भूत योगी, 3 महद योगी या भ्रांत योगी, 4 भक्ति सार, 5 षटकोप, 6 मधुर कवि, 7 कुलशेखर, 8 विष्णुचित, 9 गोदा भक्ति नामक संत महिला जिसका तमिल नाम आंडाल था, 10 भक्तांधिरेणु, 11 मुनिवाहन, 12 परकाल। इन भक्तों का समय ईसा की प्रथम शताब्दी बल्कि इससे भी कुछ पूर्व से लेकर 8वीं-9वीं शताब्दी तक आंका गया। इन भक्तों में भक्ति का व्यवहारिक पक्ष विद्यमान है। 10वीं-11वीं शताब्दी में आचार्य नाथ मुनि हुए जिन्होंने वैष्णवों का संगठन, मंदिरों में कीर्तन एवं वैष्णव सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या तथा आलवार भक्तों के पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम नाम से किया। पूरे संग्रह में पदों की संख्या लगभग 4000 है। दिव्य प्रबंधम में विष्णु के 2 अवतारों राम और कृष्ण की भक्ति की प्रधानता है। आलवार तथा वैष्णव भक्तों आलवार अथवा वैष्णव भक्तों के कारण ही दक्षिण का जो वैष्णव भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में फैला। डॉक्टर मलिक मोहम्मद ने इन दोनों के कारणों की समता पर प्रकाश डालते हुए कहा है, जिन परिस्थितियों में तमिल प्रदेश में वैष्णव भक्ति आंदोलन को आलवारों के द्वारा जन्म दिया गया, लगभग वही परिस्थितियां 13वीं-14वीं शताब्दियों में हिंदी प्रदेश में विद्यमान थीं। हाँ, उत्तर की परिस्थितियों में एक बात और थी, वो थी मुसलमान विदेशी शासकों की धर्मांधता और इस्लाम के प्रचार के हेतु उनके द्वारा अपनाई गई क्रूर धार्मिक नीति। अन्य सभी बातें लगभग वही थी जो तमिल प्रदेश के भक्ति आंदोलन को जन्म देने के लिए कारणभूत थी। ठीक ही यह इतिहास का दोहराना हुआ। इसके साथ ही 8वीं-9वीं सदी में दार्शनिक स्तर पर बौद्ध विचारों से टकराने की भूमिका शंकराचार्य ने निभाई। उन्होंने बौद्धों के प्रभाव को घटाने तथा वेदों और ब्राह्मणों की महत्ता स्थापित करने के लिए अपने दार्शनिक चिंतन में अद्वैतवाद के सिद्धांत पर जोर दिया। वस्तुतः बौद्धों की नास्तिकता, भोगवाद और मीमांसक हिंदुओं के कर्मकांड की जड़ें काटने के लिए आचार्य शंकर ने माया के सिद्धांत का सहारा लेकर जगत को मिथ्या ठहराया और वैराग्यमूलक निवृत्त मार्ग, संन्यास मार्ग का प्रवर्तन किया।
आचार्य युग के आचार्यों नाथ मुनि, यमुनाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य ने शंकर अद्वैत का मूल तत्व आत्म परमात्मा की एकता को ग्रहण करते हुए उनके मायावाद और जगत के मिथ्यात्व के सिद्धांत का खंडन किया। इन सभी आचार्यों ने ब्रह्म के समान ही जीव और जगत को भी सत्य बतलाया और इस प्रकार शंकर के निवृत्त मार्गी चिंतन के स्थान पर प्रवृत्त मार्गी चिंतन को प्रश्रय दिया। यही आशामूलक दृष्टि उस समय की निराशामूलक परिस्थितियों का स्वाभाविक मार्ग थी। आचार्यों ने निर्गुण की सत्ता और महत्ता को स्वीकार करते हुए ब्रह्म के सगुण रूप को विशेष गौरव प्रदान किया तथा ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को बढ़कर माना। इस प्रकार 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन ने बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर तो विजय प्राप्त कर ली, परंतु आगे चलकर दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन धीरे धीरे अपना उन्मुक्त और समतावादी चरित्र खोने लगा। संतों द्वारा जातिगत प्रतिबंध की उपेक्षा करने के बावजूद जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती नहीं दी गई। मंदिरों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। बृहत अनुष्ठान एवं कर्मकांड की अधिकता होने लगी। इन अनुष्ठानों एवं कर्मकांड के माध्यम से ब्राह्मणों की जो शक्ति बढ़ गई उसे सुधारने के लिए दक्षिण की वैष्णव आचार परंपरा में सर्वप्रथम रामानुजाचार्य ने प्रयास किया। रामानुज सन 1107 से 1137 ईस्वी ने शंकर के मायावाद के खंडन तथा प्रवृत्ति मार्गी आस्थामूलक सगुण उपासना की स्थापना के लिए श्री संप्रदाय के अंतर्गत विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन की स्थापना की। नयनार और आलवार संत पुस्तकी ज्ञान की उपेक्षा करते थे, जबकि रामानुजाचार्य ने भक्ति को वेदों की परंपरा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। आलवारों की भक्ति रामानुज के यहाँ दार्शनिक आधार पाकर नए युग की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हुई। भक्ति आंदोलन के विकास क्रम में शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन और विरोध करने वाले कई वैष्णव संप्रदाय उत्पन्न हुए, जिनमें आस्थामूलक सगुणों उपासना की स्थापना के लिए रामानुज के बाद श्री माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत द्वैतवाद का प्रवर्तन किया। मध्वाचार्य ने शंकर के मायावाद का खंडन करते हुए विष्णु की भक्ति का प्रचार किया, जिससे भक्ति पथ निष्कंटक हुआ। इस परंपरा में आगे चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक महाप्रभु चैतन्य हुए, जो माधव संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके पश्चात शुद्धाद्वैतवादी दर्शन का विकास हुआ। इस संप्रदाय के विष्णु गोस्वामी से ही प्रारंभ हो गया था, किंतु इस परंपरा में इसके पश्चात शुद्धाद्वैतवादी दर्शन का विकास हुआ। इस संप्रदाय के विष्णु गोस्वामी से ही इस संप्रदाय का आरंभ माना जाता है, किंतु इसके वास्तविक प्रवर्तक तेलुगु ब्राह्मण वल्लभाचार्य 1479 से 1530 थे, जिन्होंने इसका भक्ति संप्रदाय पुष्टि मार्ग चलाया। इसके पश्चात तेलुगु ब्राह्मण निम्बार्क 11वीं 12वीं शती में
ने सनक अथवा निम्बार्क संप्रदाय का प्रारंभ किया। इस संप्रदाय के दार्शनिक मत का नाम द्वैताद्वैत अथवा भेदाभेदवाद है। इन सभी आचार्यों ने दिव्य प्रबंधम से तो प्रेरणा ली ही, साथ में श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र को भी अपने चिंतन का आधार बनाया। दक्षिण भारत के उक्त सभी आचार्यों ने उत्तर भारत की यात्राएं की और ब्रज प्रदेश को अपने धर्म प्रचार का केंद्र बनाया। इनमें कृष्ण भक्ति की उत्तर भारत में पताका फहराने का सबसे अधिक श्रेय आचार्य वल्लभाचार्य को है। इनकी मृत्यु के उपरांत इनके कार्य को इनके पुत्र विट्ठल नाथ सन 1515 से 1581 ने आगे बढ़ाया। उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति की धारा को प्रवाहित करने वाले संप्रदायों में राधा वल्लभ संप्रदाय का विशेष योगदान है, जिसके प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश जी सन 1502 से 1552 ईस्वी को माना जाता है। इसके अतिरिक्त हरिदास स्वामी, जिनका समय 1490 से 1575 ईस्वी है, द्वारा चलाए गए हरिदासी या सखी संप्रदाय ने भी कृष्ण भक्ति के प्रचार में योग दिया। उत्तर और दक्षिण भारत की भक्ति परंपराओं और सांस्कृतिक चेतना से जुड़े हुए इस आंदोलन में संबंध सेतु का काम करने वाले आचार्य स्वामी रामानंद सन 1299 से 1410 थे, जिन्होंने राम भक्ति के प्रचार के लिए रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद के गुरु राघवानंद थे, जो कि रामानुज के शिष्य थे। रामानंद एक और रामानुज के श्री संप्रदाय के तेनकले शाखा से जुड़े हुए थे, तो दूसरी ओर उत्तर भारत के नाथों की योग साधना से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामानंद के गुरु राघवानंद पर भी योगी नाथों का प्रभाव था। वो कहते हैं, राघवानंद बाहर से रामानुज संप्रदाय में होते हुए भी वस्तुतः इन्हीं योगी नाथों के उत्तराधिकारी हैं और उनसे पाई हुई सामग्री को उन्होंने रामानंद को दिया। यही कारण है कि उनकी शिष्य परंपरा में एक और कबीर आते हैं, जिन पर योगियों की परंपरा का प्रचुर प्रभाव है, और दूसरी ओर उनकी प्रभाव परंपरा में तुलसी आते हैं, जिनमें दक्षिण भारत की प्रपत्ति मूलक राम भक्ति की प्रधानता है। रामानंद एक क्रांतिकारी महापुरुष थे। उन्होंने भक्ति को जनतांत्रिक रूप प्रदान किया। ब्रह्म के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की भक्ति का उपदेश उन्होंने दिया। यही कारण है कि उनके 500 से अधिक शिष्य सारे उत्तर भारत में फैले थे और घर घर में राम मंत्र का निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में प्रचार कर रहे थे। संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी इन्होंने अपनी शिक्षाएं और उपदेश लोक भाषा में ही दिए। यही इनकी विशिष्टता एवं विलक्षणता है। भक्ति आंदोलन एवं इसकी सांस्कृतिक चेतना के विकास में रामानंद की भांति उत्तर और दक्षिण की साधना पद्धतियों में समन्वय स्थापित करने का श्रेय मराठी संत ज्ञानेश्वर, जिनका समय 1275 से 1296, तथा नामदेव, जिनका समय 1270 से 1350 को दिया जाता है, इनके द्वारा चलाए गए बारकारी संप्रदाय का संबंध दक्षिण भारत में विष्णु स्वामी द्वारा शुरू किए गए विष्णु स्वामी संप्रदाय से माना जाता है।
भक्ति आंदोलन के विभिन्न आचार्यों, संप्रदायों, सिद्धांतों एवं दार्शनिकताओं के कारण ही भक्ति काल में संत काव्य परंपरा, सूफी कवियों की प्रेमाख्यान परंपरा, राम भक्ति परंपरा तथा कृष्ण भक्ति परंपरा के रूप में 4 परंपराएं चलती रहीं। निर्गुणोपासकों के राम निर्गुण होने के नाते घटघटवासी हैं, इसलिए वह सभी की सत शक्तियाँ और सत्क्रियाओं के मूल स्रोत हैं। तो सगुणोपासकों के राम अपनी सारी शक्ति राक्षसों, म्लेच्छों, अत्याचारियों के दमन में लगाते हुए प्रतीत होते हैं और लोक रक्षण का विश्वास जगाते हैं। इस प्रकार संतों ने हिंदुओं तथा मुसलमानों को सद्भावना और सदाचार के सोपान पर समान रूप से खड़ा कर दिया। भक्तिकालीन संतों का महत्वपूर्ण उद्देश्य संप्रदाय निरपेक्षता और भावात्मक एकता रहा है। इस दिशा में एक और संतों ने प्रयत्न किए तो दूसरी ओर सूफी साधकों ने भिन्नता के बावजूद इन चारों में कई सामान्य प्रवृत्तियाँ भी प्राप्त होती रही, क्योंकि संपूर्ण भक्ति आंदोलन का स्वर मानव मात्र की समानता की घोषणा करने वाला है। इस भक्ति आंदोलन ने धर्म को एक विशेष वर्ग की संपत्ति न मानकर उसे सभी की संपत्ति माना था। ईश्वर की निर्गुण भक्ति को भी मोक्ष का आधार माना तथा सगुण भक्ति के आधार को भी। दोनों को मिलाकर ईश्वर की उपासना की गई। समस्त भारत में हमें भक्ति आंदोलन के जो रूप मिलते हैं, एक प्रबुद्ध विचारकों द्वारा प्रचारित रूप, दूसरा अशिक्षित निम्न वर्गीय साधकों द्वारा स्थापित रूप। प्रबुद्ध चिंतकों द्वारा आरंभ किया गया भक्ति आंदोलन समस्त भारत में फैल गया था और इस आंदोलन ने विभिन्न मतों, धर्मों, संप्रदायों में विभक्त भारतीय जन को पुनः एक सूत्र में बांध दिया था। यही इस भक्ति आंदोलन की चरम सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धि थी। बौद्ध धर्म के परवर्ती सिद्ध साधकों ने दूसरे रूप को जन्म दिया था। इस रूप में सामाजिक अन्याय के प्रति विरोध का उग्र और तीखा स्वर तो अवश्य रहा, परंतु ये सिद्ध गण धर्म या भक्ति का कोई ऐसा सुचिंतित स्वरूप स्पष्ट नहीं कर सके जो समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रभावित कर पाता। कारण यह था कि ये लोग अशिक्षित थे और अशिक्षित होने के कारण तर्क या आस्था का अवलंब न ग्रहण कर चमत्कारों द्वारा ही समाज को प्रभावित करने का प्रयत्न करते थे। भक्ति आंदोलन ने समाज में ईश्वर विश्वास और आस्था के माध्यम से आत्मविश्वास और निर्भयता का संचार किया। साथ ही ज्ञान, सत्कर्म, सत्य संकल्प, सदाचार आदि मूल्यों की प्रतिष्ठा द्वारा सुदृढ़ सामाजिक संगठन की नींव डाली। युग के यथार्थ से टकराकर भारतीय मनीषा इस युग में चिंतन, भावना और कल्पना की ऊंचाइयों का स्पर्श कर सकी। भगवान की महिमा के भावन से भक्तों ने आत्मगौरव या मानव महिमा का साक्षात्कार किया। भक्ति आंदोलन को आचार्य शुक्ल ने सही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इतिहास दृष्टि के कारण इसका संबंध जनता के प्रतिरोध से जोड़ा था। लेखक की स्पष्ट धारणा है कि दक्षिण में रामदास स्वामी ने लोक धर्माश्रित भक्ति का संचार करके महाराष्ट्र में भक्ति का अभ्युदय किया। पीछे से सिखों ने भी लोक धर्म का आश्रय लिया और सिख शक्ति का भी प्रादुर्भाव हुआ। डॉक्टर रामविलास शर्मा का भक्ति आंदोलन को जातीय आंदोलन मानना न्यायोचित है, क्योंकि इस आंदोलन में संतों ने जातिगत धर्म से ऊपर उठकर ईश्वर के प्रेम स्वरूप का प्रचार किया तथा हिंदू मुस्लिम दोनों
के हृदयों में अजनबीपन को मिटाया, जिससे सांस्कृतिक द्वंद्व के उपरांत सांस्कृतिक समन्वय स्थापित हुआ। सारांश देखिए, यहाँ भक्ति आंदोलन के स्वरूप पर विचार करते समय कुछ बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। वस्तुतः कोई भी आंदोलन समाज से निरपेक्ष नहीं हो सकता। भक्ति उस युग की मांग ही नहीं, लोक जागरण का आधार भी थी। यही कारण है कि भक्ति आंदोलन को आज सही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने पर बल दिया जाता है। इसलिए भक्ति आंदोलन के उद्भव के पीछे जो विभिन्न प्रकार के कारण दिए जाते हैं वो खोखले और निरर्थक साबित हो चुके हैं, क्योंकि ये आंदोलन अपने समय के सहज और स्वाभाविक उपज है जो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जन्मी। इसके सारे मूल तत्व इसी जमीन पर विद्यमान थे। जैसे दक्षिण भारत में तो यह भक्ति की अजस्र धारा प्रबल वेग से बढ़ रही थी, किंतु उत्तर भारत में भी पौराणिक धर्म का प्रचार पहले से ही था। गढ़वाल राजाओं के समय उत्तर भारत प्रधान रूप से स्मार्त धर्मावलंबी था। सगुण भक्ति के आवश्यक उपकरण वैयक्तिक संबंध का ईश्वर के प्रति होना तथा अवतारवाद पर विश्वास की भावना इस प्रदेश की जनता में बद्धमूल थी। अतः भक्ति का बिरवा ऐसा नहीं है जो विदेश से लाया गया हो अथवा विधर्मियों द्वारा इसका सिंचन और पल्लवन हुआ हो। न तो ये निराशा प्रवृत्तिजन्य है और न ही किसी प्रतिक्रिया का फल है। वस्तुतः यह एक प्राचीन दर्शन प्रवाह और प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा की एक अविच्छिन्न धारा है। इस धारा का विस्फुटन आकस्मिक नहीं, इसके लिए तो सुदीर्घ काल से सहस्रों मेघखंड एकत्र हो चुके थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस भक्ति आंदोलन के साहित्य के विषय में लिखते हैं, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। वस्तुतः भक्ति युग का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक व्यापक और विशाल है, जिन्हें भारतवर्ष ने कभी भी नहीं देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलनों से भी अधिक व्यापक और विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। समाप्त।